अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और जो हम आज का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें हम सबसे पहले इसकी स्टेट्स को देखेंगे, इसकी स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस को देखेंगे, इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को देखेंगे और इसकी फेमस प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। और जो पीपीएससी के हवाले से या पीएससी के हवाले से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सारे के सारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको हम सबसे पहले मैप पे देख लेते हैं। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला ये उस कंट्री में है, अरेबियन पेनिनसुला। इसको हम मैप पे बना लेते हैं, विच इज किंगडम सऊदी अरेबिया। इसकी वन साइड पे ये रेड सी है जो एशिया और अफ्रीका को डिफ्रेंशिएट करती है, और इसकी ईस्ट साइड पे ये पर्शियन गल्फ है, सारी पर्शियन गल्फ। इसके बिल्कुल ऊपर जो नॉर्दर्न साइड पे है, वेस्ट नॉर्थ पे जॉर्डन, और इसके नॉर्थ ईस्ट पे इराक, और एक यहाँ छोटा सा एक कंट्री है, इसको हम कहते हैं कुवैत। और पर्शियन गल्फ में एक आइलैंड है छोटा सा, इसको हम बहरीन कहते हैं। और इधर छोटा सा एक कंट्री है, इसको हम कतर कहते हैं, जो सऊदी अरेबिया के साथ कनेक्ट है। और बिल्कुल इसके नीचे ये यूएई है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और सऊदी अरेबिया के नीचे साउथ पे यमन है, और इसके बिल्कुल साथ ओमान। सही हो गया, ये पर्शियन गल्फ है। और इधर जो गल्फ है उसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करती है उस स्ट्रेट को हम कहते हैं हरमुज स्ट्रेट। ये इधर सारा ईरान है, यूएई के बिल्कुल सामने, ठीक है। ये ऊपर पर्शियन गल्फ है, नीचे गल्फ ऑफ ओमान है। इन दोनों को जो कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट उसको हम कहते हैं हरमुज स्ट्रेट, हरमुज स्ट्रेट। जो तकरीबन 40% जो ट्रेड है ऑयल की वो इसी के थ्रू होती है, हरमुज स्ट्रेट के थ्रू होती है, बिल्कुल। और दूसरा जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये रेड सी है, ठीक है। और रेड सी और इंडियन सी को जो चीज कनेक्ट कर रही है, इधर गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, ये रेड सी है। इधर ये अफ्रीका का एक कंट्री है डजबोटी, और ये सारी गल्फ ऑफ एडन। जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं अलमंडब स्ट्रेट, अलमंडब स्ट्रेट। ये रेड सी वाली और गल्फ ऑफ एडन को जो कनेक्ट करती है उसको हम अलमंडब स्ट्रेट कहते हैं। जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है उसको हम हरमुज स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। ये हम स्ट्रेटेजिकली हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देख रहे थे, और अब हम इसको इसका ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। जो एग्जाम में इसके हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सबसे पहले हम इसके कैपिटल की बात कर लेते हैं, वो है अबू धाबी। और जो इसकी करेंसी है वो है दिरहम, ठीक हो गया। और जो इसकी फेमस इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं और फेमस हैं, एमिरेट्स और इतिहाद। और इसका फॉर्मल नेम क्या है, इसको कोई दूसरे नाम से जो बुलाया जाता है वो कौन सा नाम है, वो है ट्रूजल कोस्ट, इसका अनदर नेम है, ठीक है। अगर वो पेपर में पूछे कि ट्रूजल कोस्ट इज अनदर नेम ऑफ विच कंट्री, तो आपने कहना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक हो गया जी। इसकी सी पोर्ट का नाम है जबल अली, नेम ऑफ इट्स सी पोर्ट, ठीक हो गया जी।
अब हम थोड़ा सा इसकी फेमस प्लेसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। सबसे पहले जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो फेमस प्लेस है वो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो कि एक लॉन्गेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, इसकी जो हाइट है वो है 828 मीटर, दुनिया की सबसे लंबी ये बिल्डिंग है। ठीक है, इससे पहले जो सबसे लंबी बिल्डिंग थी दुनिया की वो थी केपी 101 जो कि ताइवान में थी। 2004 से लेके 2009 तक ये दुनिया की लॉन्गेस्ट बिल्डिंग रही है। ठीक है, और 2009 से लेके ऑनवर्ड ये दुनिया की सबसे लंबी जो बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा। और केपी 101 से पहले दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग जो थी वो है पेट्रोनास टावर। पेट्रोनास टावर, ठीक हो गया, विच इज लोकेटेड इन मलेशिया। 1997 से लेके 2004 तक ये दुनिया की लॉन्गेस्ट बिल्डिंग थी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि दुनिया की जो लॉन्गेस्ट बिल्डिंग सबसे पहले थी वो है पेट्रोनास टावर। ठीक है, 1997 से 2004 तक। ठीक है, ये मलेशिया में है। और उसके बाद जो 2004 से लेके 2009 तक जो दुनिया की लंबी बिल्डिंग रही है वो है टेपी 101 जो कि ताइवान में है। ठीक है, और जो आज के दिन की सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा विच इज लोकेटेड इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, 828 मीटर इसकी लेंथ आपने याद रखनी है, ये पेपर में अक्सर पूछ लेता है। ठीक हो गया। अब हम इसके थोड़े से न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। अरब में सबसे पहले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट हुआ वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? ये मार्च 2018 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मार्च 2018 में इसको स्टार्ट किया गया और तकरीबन $25 बिलियन इसकी कॉस्ट आई। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो पावर प्लांट का नाम है वो है बाराका पावर प्लांट, ये आप लिख लें। इसका क्या नेम है? बाराका पावर प्लांट। ठीक है, ये अरब कंट्री का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ठीक है, अरब वर्ल्ड का फर्स्ट और सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ठीक है, इसकी ऑलमोस्ट जो कॉस्ट है वो 24.4 बिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट आई है। ठीक हो गया। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये मार्च 2018 में इसको बनाया गया। अब हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्टेट्स की बात कर लेते हैं। ये 7 रियासतों से मिलके एक कंट्री बना है और हम उसको वन बाय वन देख लेते हैं। इन स्टेट्स को याद करने का जो आसान तरीका है, जो ट्रिक है वो है फुर्सत, FURSAD, फुर्सत। F से आपने याद रखना है फुजैरा, जो इसकी फर्स्ट स्टेट है वो है फुजैरा। और दूसरी जो है वो है उम्मुल कवानैन। और जो तीसरी है वो है रासुल खैमा। और जो चौथी है वो है शारजा। जो पांचवी है वो है अजमान। जो छठी है वो है अबू धाबी, जो कोई इसका कैपिटल भी है। और जो लास्ट है वो है दुबई। ठीक है, आपने इस ट्रिक के साथ ही इसको याद करना है। ठीक है, फुर्सत से जो फर्स्ट है वो है फुजैरा, उम्मुल कवानैन और रासुल खैमा, शारजा, अजमान, अबू धाबी और दुबई। ये इसकी जो 7 रियासतें हैं इस पे मुश्तमिल है ये कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जो आज हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। इसके कैपिटल के बारे में हमने सबसे पहले देखा अबू धाबी है, दिरहम इसकी जो करेंसी है। ठीक है, इसकी इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं फेमस उसके बारे में हमने देखा। और इसका जो फॉर्मल नेम है, इसका जो अदर नेम है उसके बारे में हमने देखा। टूजल कोस्ट उसको कहते हैं। इसकी सी पोर्ट्स को देखा, जेबल
अली इसका नाम है, ठीक है। इसकी फेमस जो प्लेसेस हैं वो बुर्ज खलीफा है, जो कि 828 मीटर इसकी लेंथ है, और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है। और एक बात यहाँ मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे पहला जो कैमल हॉस्पिटल था वो दुबई में तमीर किया गया। फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल बिल्ड इन दुबई, ठीक हो गया। और फिर हमने इसके पावर प्लांट के बारे में देखा कि 2018 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और तकरीबन 25 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट था, ठीक है। और 12 का पावर प्लांट इस प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और ये अबू धाबी में इसको लगाया गया। फिर इसकी हमने स्टेट्स के बारे में बात की, इसकी जो 8 स्टेट है उसकी ट्रिक के बारे में बात की कि इसको किस तरीके से याद किया जाता है, ठीक है। और हमने इसको स्ट्रेटेजिकली देखा कि यूएई जो है ये पर्शियन गल्फ के बिल्कुल वेस्ट में है, ठीक है। और जो पर्शियन गल्फ को हमने देखा कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो चीज कनेक्ट करती है, जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है, उसको हम हरमुज स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसके बिल्कुल सामने यूएई के एक आइलैंड है अबू मूसा, अबू मूसा एक आइलैंड है इधर, जो ईरान और यूएई के दरमियान में है बिल्कुल। और इट इज अ डिस्प्यूटेड बिटवीन ईरान एंड यूएई, ठीक है। ये आइलैंड डिस्प्यूटेड है, इसका जो मसला चल रहा है ईरान और यूनाइटेड अरब के दरमियान, ठीक हो गया। ये कुछ चीजें थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हवाले से जनरल जो पेपर में पूछी जा सकती हैं जी। तो अब हम इसको करंट अफेयर्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर हर टॉपिक जो आप कंट्री डिस्कस कर रहे हैं उसके जो करंट अफेयर्स हैं वो लाजमी एंड पे डिस्कस किया करें, ठीक है। तो इसको हम करंट अफेयर्स के हवाले से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके जो मार्स मिशन था उसके हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है। इसने एक मार्स मिशन लॉन्च किया था। कब किया लॉन्च इसने? 19 जुलाई 2020 को इसने लॉन्च किया। उस मिशन का क्या नेम था? दी होप। मार्स मिशन का नाम है, पेपर में अक्सर पूछता है कि यूएई के मार्स मिशन का नाम बताएं, ठीक है, वो है होप। अगर वो अरेबिक में पूछे तो उसको हम अल अमल, ठीक है। ये अरेबिक में इसका नाम है दी होप, सही हो गया। और देन इसने इसराइल को, आपको पता है कि एक्सेप्ट कर लिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। और जो सबसे पहले इसने जो फ्लाइट इसराइल की तरफ भेजी वो 19 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट इसराइल फ्लाइट गई है, ठीक है। इसराइल फ्लाइट फ्रॉम यूएई, ये आप देख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्च 2023 में मोहम्मद बिन जैद साहब ने, मोहम्मद बिन जैद अल नहान जो कि प्रेसिडेंट हैं करंट यूएई के, उन्होंने क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी को अनाउंस किया। कब? 2023। वो जो कि इनके बेटे ही हैं, ठीक है। वो हैं खालिद बिन जैद अल नहान। कौन क्राउन प्रिंस हैं? खालिद बिन जैद अल नहान ऑफ अबू धाबी, सही हो गया। और जो वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने अनाउंस किया है वो किया है मंसूर बिन जैद अल नहान, ठीक है, जो कि फुटबॉल ग्रुप के मेंबर भी हैं, उसके ऑनर भी हैं दुबई के, ठीक है। और इनको इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया है, ठीक हो गया। एमबीजी जो कि मोहम्मद बिन जैद इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं उसको आपने याद करना है, ठीक है। हमने पढ़ा कि इसने अपने बेटे को जो क्राउन प्रिंस सेलेक्ट किया है अबू धाबी का, ठीक है, उसका नाम आपने याद रखना है, खालिद बिन जैद अल नहान साहब। और जो फुटबॉल ग्रुप के ऑनर हैं
दुबई के, ठीक है, मंसूर बिन जैद, उनको इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है। सही हो गया जी। और अब हम इसके प्रेसिडेंट और इसके प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और सबसे पहले जो इनके जो प्रेसिडेंट थे जो सुल्तान अल नहान साहब थे, ठीक है, जो कि 1971 जब ये इंडिपेंडेंस हासिल करता है यूके से, तब से लेके 2004 तक, ठीक है, वो रहते हैं। सही हो गया। और देन खलीफा बिन अल जैद अल नहान साहब आते हैं, ठीक है, वो 2022 तक रहते हैं, ठीक है। जब उनकी डेथ होती है तो फिर मोहम्मद बिन जैद 2022 को आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके अब जो करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हम इधर लिख लेते हैं, वो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है।